खैर इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि अब प्रॉपर्टी में सिर्फ लड़के को हिस्सा मिलेगा और आप कुछ भी कर लो, कहीं भी चले जाओ, आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलने वाला है। ये प्रॉपर्टी सिर्फ उसी लड़के के नाम पर आएगी जिसको। हाय नमस्कार जय हिंद। देखिए हमारे सोसाइटी में प्रॉपर्टी या संपत्ति एक ऐसी चीज होती है जिसके कारण हमेशा से घर घर में भाई भाई भी विवाद होता रहता है, बहनों में, भाइयों में, चाचा में, ताऊ में, ऐसा आपने देखा होगा विवाद होता ही रहता है। इस चीज को लेकर कई बार जजमेंट्स भी आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, ऐसे लैंडमार्क जजमेंट आते रहते हैं। अब आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि घर में जो है पार्शियलिटी चलती है। जैसे कई बार ऐसा हो जाता है कि माता पिता का रुझान जो होता है, झुकाव जो होता है, वो खासकर अपने एक लड़के की तरफ या अपने एक बेटी की तरफ, कई बार आपने ऐसा देखा होगा, आपको अपवाद देखने को मिल जाएंगे। लोग हालांकि कहते हैं कि माता पिता पार्शियलिटी नहीं करते, लेकिन कई मामलों में मैंने देखा है, रेयरली भी और कई जगह पर देखने को मिलता है कि उनका झुकाव खास एक तरफ होता है। एक पेरेंट के अगर 4 बेटे हैं और वो उनमें से एक कोई दे रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर वो प्रॉपर्टी अपने बड़े बेटे को दे रहे हैं तो उसमें फिर बाकी के बेटे कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी पे आज पूरा डिस्कशन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल, आप किसी भी इनमें से कोई भी जजमेंट आप उठा सकते हैं। आप गूगल पर जाकर सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट सर्च कर सकते हैं, इनको मैं डिस्क्रिप्शन पर मैं दे दूंगा। एक इसी को अगर उठा रहे हम तो इनमें एक पिता के 2 पुत्र थे। आप ऐसे समझ लीजिए कि एक्स और वाई। तो पिता ने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है अपने मरने से पहले एक लड़के एक्स के नाम पर पूरी विल कर दी, वसीयत कर दी। जबकि पूरी वसीयत एक लड़के एक्स के नाम पर कर दी गई, तो वाई को इस बात की जब पता चली कि मेरी पूरी प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है वो पापा जी ने सिर्फ बड़े भाई के नाम पर कर दी है। जब इस बात को पता चला तो उसने घरेलू रूप से इस बात को डिस्कस किया अपने माँ से, अपने भाई से, अपने पिता से कि भाई मेरा हक कहाँ गया, मेरा हक क्यों मारा जा रहा है। तो उसके बड़े भाई ने इस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। उसने कह दिया कि भाई मेरा जो मैंने तो कुछ किया नहीं है, पिताजी ने मुझे पूरी प्रॉपर्टी दे दी है। और इस पर पिताजी का कहना है कि मैं संपत्ति से मैं एक लड़के को ही दूंगा। इसके बाद छोटे लड़का अपना हिस्सा या अपना हक पाने के लिए ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करता है, जिसके बाद उसका एप्लीकेशन खारिज कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि ये पिता की प्रॉपर्टी है, चाहे वो जिसको भी दे सकते हैं। इसके बाद हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट का भी यही जजमेंट आता है। फिर जब सुप्रीम कोर्ट में फाइनल ये बात पहुंचती है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट करते हुए एक बात कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है आपके पिता की प्रॉपर्टी है, जिस पर आप अपना हक मांग रहे हैं, इस पर ना तो आपका हक है, ना तो आपकी बहनों का हक है, ना तो जिसके नाम पर ही प्रॉपर्टी की वसीयत की गई है आपके बड़े भाई का, उसका हक है। इस पर सिर्फ और सिर्फ आपके पिताजी का हक है। और आपके पिताजी जिसे चाहे वो प्रॉपर्टी दे सकते हैं, चाहे वसीयत में, चाहे गिफ्ट कार्ड पे। अगर आपके पिताजी आपके बड़े भाई को ये प्रॉपर्टी दे रहे हैं वसीयत में, उनके नाम पर वसीयत पूरी कर रहे हैं, तो इस पर आप ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते हैं, आपको इस पर हिस्सा नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। तो ये तो इस केस का फाइनल जजमेंट था। ऐसे कई सारे केस, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस में भी इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी कि स्वार्जित संपत्ति में माता पिता की किसी भी स्वार्जित संपत्ति में किसी भी संतान का कोई अधिकार नहीं होता, वो जिनको चाहे उनको वो प्रॉपर्टी दे सकते हैं। तो ये तो जजमेंट्स की बात हुई। तो वीडियो के टाइटल और थंबनेल में जो लिखा हुआ था कि प्रॉपर्टी सिर्फ बड़े बेटे को मिलेगी, उसका मूल रूप से मतलब ये था कि अगर प्रॉपर्टी माता पिता छोटे लड़के को दे रहे हैं तो सिर्फ वो छोटे लड़के को मिलेगी, अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो, और अगर वो बड़े लड़की को दे रहे हैं तो सिर्फ बड़े लड़के को मिलेगी। अगर वो पूरी प्रॉपर्टी अपनी पुत्रियों को दे रहे हैं तो ना छोटे को मिलेगी, ना बड़े को मिलेगी, ना मझले को मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी, वो प्रॉपर्टी पुत्रियों को मिलेगी। अगर वो पुत्रियों को भी नहीं देना चाह रहे हैं, अपने पड़ोसी को दे दे अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, स्वार्जित संपत्ति, तो इसमें भी पुत्र या पुत्री कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता, चाहे वो बेच दे, चाहे वो पड़ोसी को दे दे, किसी को भी दे दे, चाहे अपने एक लड़के पे दे दे, चाहे अपनी पत्नी को दे दे, इसमें ऑब्जेक्शन बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। ये तो जजमेंट की बात थी। अब इसमें जैसे प्रॉपर्टी की जब भी बात करते हैं तो प्रॉपर्टी 2 प्रकार की होती है। पहली प्रॉपर्टी होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जब भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी कहलाती है जो कि आपको 4 पीढ़ी तक कंटिन्यू बिना किसी बंटवारा, बिना किसी वसीयत, बिना किसी गिफ्ट डीड के मिलती है, वो आपकी पैतृक प्रॉपर्टी कहलाती है। इस पर आपके 7, 8, 10 ऐसे मूलभूत अधिकार होते हैं जिनको डिनाई नहीं किया जा सकता है, जिस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी चाहे तो आपका इस प्रॉपर्टी से हक नहीं मार सकता, हक खत्म नहीं कर सकता, चाहे आपका भाई, चाचा, ताऊ, माता पिता कोई भी हो, इस प्रॉपर्टी से आपके हक को खत्म नहीं किया जा सकता है। आप जैसे ही जन्म लेते हैं इस प्रॉपर्टी के आप बराबर के उत्तराधिकारी बन जाते हैं। दूसरी जो होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जब कोई प्रॉपर्टी आपके पिताजी द्वारा या फिर किसी अपने भाई के द्वारा या आपके द्वारा
किसी की भी द्वारा बिना सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की कमाई का, बिना सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का यूज़ किए हुए अपनी खुद की कमाई से अर्न की जाती है, या फिर आपको गिफ्ट पे मिलती है, या फिर आपको बंटवारे पे मिलती है, ऐसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी पर उस आदमी का सिर्फ अधिकार होता है जिसके नाम पर ये प्रॉपर्टी होती है। तो इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये था कि प्रॉपर्टी में अगर सेल्फ एक्वायर्ड टाइप है तो सेल्फ एक्वायर्ड टाइप की प्रॉपर्टी चाहे बड़े बेटे को मिले तो वो उसका अधिकारी होगा, चाहे छोटे बेटे को वो दे तो उसका अधिकारी होगा। इसके अपार्ट में कोई भी उसका दूसरा अधिकारी नहीं होता। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करें। आपके मन में अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।